ना कि दूसरे धर्म का आदमी डिलीवरी करने आया है तो उससे खाना नहीं लिया जाए। चाहिए कि वो आधी रात को आपको खाना ला करके दे रहा है। कंपनी की तरफ से फ्री में खाना मिलाएगा आप? देखिए खाना तो खाना होता है, या दूसरे धर्म का है या तीसरे धर्म का। किसी कस्टमर का बिहेव देखकर गुस्सा आया है कि इस कार्य में फ्रॉड बहुत चल रहा है। देखिए हम भी इंसान ही हैं, जहाँ पे नॉनवेज भी बनता है वेज भी बनता है, तो आप वहाँ से वेज खाना मंगा रहे, तो फिर आप वहाँ आपका धर्म कहाँ गया। क्या नाम है आपका? राज शर्मा। अच्छा राज जी, एक बात बताइए, कितने वक्त से काम कर रहे हैं आप अभी? मुझे यहाँ 6 मंथ हो गए। 6 महीने हो गए। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला जो सवाल है वो है कि कितने लोगों को फूड डिलीवर कर चुके हैं अभी तक आप? अभी तो कम से कम मैं 4 से 5 हज़ार लोगों को फूड डिलीवर कर चुका हूँ। 4 से 5 हज़ार लोगों को। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है मेरा। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं स्विगी में करता था। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ 6 महीने हुए हैं अभी आप? 6 महीने हुआ मुझे। अच्छा, पूरे दिन में कितने ऑर्डर कंप्लीट करते थे आप? पूरे दिन में लगभग समथिंग, जैसे ज़्यादा सैटरडे संडे रहता है तो कम से कम 15 से 20 ऑर्डर हो जाते हैं, बाकी डेली के 15 ऑर्डर हो जाते हैं। अच्छा जी। कभी कंपनी की तरफ से फ्री में खाना मिला है क्या आपको कभी? कंपनी की तरफ से जैसे कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर रहता है, कंपनी कस्टमर कैंसिल कर देता है तो वो कंपनी हमें वापस या तो फिर रेस्टोरेंट पे देती है। अगर रेस्टोरेंट वाला वापस नहीं लेता है तो कंपनी हमें दे देती है। तो हम अच्छा। उसको ले जा करके फिर किसी गरीब बच्चों में या कहीं पे, जैसे कहीं रोड पे फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, उन बच्चों को हम दे देते हैं। अच्छा अच्छा जी। आप खुद नहीं खाते हैं? नहीं भैया। अभी तक मैक्सिमम कितने रुपए की आपको टिप मिल चुकी है कस्टमर की तरफ से? कस्टमर के द्वारा ऐसे वीकली में तो मान के चलिए कि आप कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, ऐसे मतलब कस्टमर के हिसाब से रहता है। टिप तो मिलती है, अच्छी बढ़िया टिप मिल जाती है। अच्छा जी। अच्छा, कभी किसी कस्टमर का बिहेव देखकर गुस्सा आया है कि आपसे उसने रूड बिहेव करा और आपको बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो, कभी ऐसा हुआ है? देखो बिहेव तो देखो, सब व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता, वो सभी अलग अलग रहते हैं। कोई किसी की सोच कैसी रहती है, किसी की सोच कैसी रहती है। देखिए हम भी इंसान ही हैं। जो फूड डिलीवरी करने वाला, जो जोमेटो वाला व्यक्ति, आप ये सोच रहे हो कि ये फूड डिलीवर कर रहा है तो ये छोटा व्यक्ति, ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। वो भी आ रहा है, आप जैसे ही है वो भी व्यक्ति, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं कि जिनकी मानसिक मेंटेलिटी रहती है ऐसी कि वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक ऐसी डिश बताओ जो आपने सबसे ज़्यादा डिलीवर की हो आज तक। आज तक तो जैसे अपना स्वीट्स का ही रहता है, अधिकतर तो हम यहीं से ऑर्डर लेते हैं। अपना स्वीट्स पे वेज थाली रहती है, और जैसे गुलाब जामुन वगैरह, और जैसे क्या बोलते हैं अपने पाव भाजी, ये अधिकतर लोग यहाँ पे खाना पसंद करते हैं। कभी आप डिलीवरी करने गए हो तो कभी किसी कस्टमर ने आपसे कहा है कि आओ मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ में। ये दिवाली का सीज़न था, उस समय हुआ था। कस्टमर ने भोजन थाली मंगाई थी और उन्होंने कहा था कि आप भी साथ में बैठ के खाइएगा। हुआ है, कई बार होता है सर। कस्टमर कई बार ऐसा रहता है कि वो भी सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमें अक्सर ये देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर कोई दूसरे रिलीजन का, धर्म का आदमी अगर फूड डिलीवर करने आता है तो ये होता है कि यार वो दूसरे धर्म का है। हमने अभी देखा था रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में भी। तो क्या ये सही ऐसा करना है कि दूसरे धर्म का आदमी डिलीवरी करने आया है तो उससे खाना नहीं लिया जाए? देखिए खाना तो खाना होता है, या दूसरे धर्म का है या तीसरे धर्म का है। व्यक्ति आप तक लेके आ रहा है, आधी रात को आप अगर 12 बजे भी ऑर्डर कर रहे हैं तो 12 बजे भी आपको अगर व्यक्ति आपके घर तक खाना पहुंचा रहा है तो उसमें आप खाना आप होटल से मंगा रहे हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि आप नॉनवेज होटल से, जहाँ पे नॉनवेज भी बनता है वेज भी बनता है, तो आप वहाँ से वेज खाना मंगा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ आपका धर्म कहाँ गया। आप अगर व्यक्ति में भेदभाव कर रहे हैं तो फिर आप जो नॉनवेज होटल से वेज खाना मंगा रहे हो तो फिर आपका धर्म वहाँ कहाँ जा रहा है, आप वहाँ भी तो देखिए। इसलिए व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आप ये शुक्रिया उसका थैंक यू आपको बोलना चाहिए कि वो आधी रात को आपको खाना ला करके दे रहा है और टाइम टू टाइम आपके घर पे आकर के आपको खाना दे रहा है। अच्छा, आप डिलीवरी करने गए और कस्टमर के पालतू कुत्ते ने अगर आपका पार्सल छीन लिया तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, या तो फिर कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो ऑर्डर वहाँ डिलीवर करना ही होता है। वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पार्सल को आप कैसे संभाल करके ले जा रहे हैं, कैसे नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा, कभी आप डिलीवरी करने गए और आपको रास्ते में भूख लगी तो कभी ऐसा मन नहीं होता कि यार एक बाइट ले लूँ, कस्टमर को क्या ही पता चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। होता है तो हम हमारी खुद की जेब से, जो भी रहता है जेब में पैसा रहता है, उससे हम जा करके
रेस्टोरेंट पे या कहीं भी होटल पे जा करके खा लेते हैं। अच्छा, ट्रस्ट बना हुआ रहता है customer बिल्कुल। का। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि अगर आप फूड डिलीवर करने जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं आप? ऐसी सिचुएशन में कंपनी हमें टाइमिंग देती है, जैसे इधर फूड डिले का अपने को नोटिफिकेशन मिल जाता है किस वजह से हुआ है, या ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हो रहा है, या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या कोई दुर्घटना हो गई है। तो इसमें ऑप्शन आता है, ऐप में ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के द्वारा दबा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी हुआ है ऐसा? जी बिल्कुल होता है, हमारे साथ अधिकतर होता है कि अभी जैसे श्रावण मास में बाबा महाकाल की सवारी रहती थी, उस समय पर भी उधर के ऑर्डर रहते थे, ट्रैफिक जाम भी रहता था, तो ऐसा कई बार होता है। अच्छा, कभी घर में से किसी ने कहा है कि ये काम छोड़ दो, काम अच्छा नहीं है, या कभी ऐसा होता है कि यार जितनी ज़रूरत है घर की है वो कभी पूरी नहीं हो पाती इस काम के ज़रिए से, कभी ऐसा किसी ने कहा या आपको खुद फील हुआ ऐसा? नहीं, बिल्कुल इस वजह से इसमें तो घर वालों ने कभी मना नहीं करा है, क्योंकि ये देखो इसमें क्या रहता है कि नॉर्मली व्यक्ति भी अगर आ रहा है तो वो अगर पार्ट टाइम भी अगर कर रहा है तो पार्ट टाइम वो 400-500 रुपये अपने घर ले जा सकता है आराम से कमाई। मतलब अगर दिन भर अगर वो करेगा तो दिन भर उसकी कम से कम 1000 से 1500 उसकी इनकम डेली की है, डेली की बच जाती है। उसमें आपका 200-300 का पेट्रोल भी निकल जाएगा, कंपनी इंसेंटिव भी देती है, कस्टमर टिप भी देता है, तो 1000 रुपये पर डे व्यक्ति को मिल जाते हैं। अच्छा, कंपनी सपोर्टिव है कि नहीं आपकी? बिल्कुल कंपनी सपोर्टिव है, यहाँ पे मैनेजर भी शाम को अभी आ जाते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। किसी भी कोई समस्या रहती है ऐप को लेकर के या कोई कस्टमर को लेकर के या ऑर्डर को लेकर के, तो वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। कभी किसी ने खाना ऑर्डर कैंसिल किया है, जैसे आप स्पॉट पे पहुंच गए और किसी ने खाना कैंसिल कर दिया हो कि यार फिर, और आप भूखे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? नहीं, ऐसा अधिकतर होता है कि कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर रहता है तो वो कैंसिल भी कर देता है, तो कंपनी उसे किसी दूसरे अन्य कस्टमर को उसे ट्रांसफ़र कर देती है। अच्छा, कस्टमर के अच्छे और बुरे बिहेवियर से कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके काम पे? मतलब कस्टमर ने अच्छा बिहेवियर करा या बुरा बिहेवियर करा तो आपके दिनचर्या पे असर पड़ता है उस बात का? बिल्कुल असर पड़ता है सर। हमारा कार्य है कि हमारी जगह अगर और कोई सा भी काम होगा, आप मान लो किसी शॉप में जॉब भी कर रहे हो या कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ अगर बॉस भी आपके ऊपर थोड़ा सा कोई तू में करेगा तो दिन भर आपका पूरा दिन बेकार जाता है। उसी प्रकार कई कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं कि जिनकी वजह से पूरा दिन बेकार चले जाता है। व्यक्ति फिर को माइंड में वही चलता रहे कि यार ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा सजेशन जो आप जो नए डिलीवरी बॉयज़ है जो उनको देना चाहेंगे, जो नए नए इस कंपनी से जुड़े हैं या डिलीवरी करते हैं अदर कंपनी से भी जुड़े हुए हैं? डिलीवरी करते हैं, देखिए आजकल क्या है कि अभी हमारे मैनेजर सर आए थे तो उन्होंने भी कल परसों डिस्कशन किया था कि टाइम टू टाइम डिलीवरी करो। और उसके बाद में क्या है कि जैसे आजकल होता है क्या है कि फ्रॉड बहुत चल रहा है, इसमें इस कार्य में फ्रॉड बहुत चल रहा है कि आईडी किसी और की है, चला कोई और रहा है, ऑर्डर कोई और ले रहा है, उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहा है। तो अपनी ईमानदारी से करोगे तो आपको उसका पैसा भी मिलेगा, कंपनी भी सपोर्ट करेगी और कस्टमर भी खुश रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया था आपने आपका? राज शर्मा। राज शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।